राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल की हम बात करें तो भिवानी मौजूद हैं। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार इंद्रवेश जी हैं और कुछ ही पत्रकार बचे हैं भाई जिनका जमीर जिंदा है। उनमें एक इंद्रवेश जी भी हैं जो कि खुल के सवाल जो हैं बुझ हैं। काफी बार मैं भी साथ में गया हूं, तो इसलिए आज कुछ सवाल हैं, एक दो सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, 1-2 मिनट की वीडियो है, बात करांगे। कल जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं जींद में। भिवानी पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का जो है ऑनलाइन उद्घाटन होगा। उसी को लेके क्या वो फैसिलिटी इस मेडिकल में है, इंद्रवेश जी बताओगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सुंदर भाई, ये जो मेडिकल कॉलेज है 2017 में इसकी आधारशिला जो है रखी गई थी जी। और 535 करोड़ से लगभग लागत से ये बनकर जो है फिलहाल तैयार हुआ है जी। और 2024 में लगभग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तैयार हो गया था, लेकिन इनॉग्रेशन का एक बार पहले भी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ उनको एनओसीज मिलनी थी जो हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो वो नहीं मिल पाई थी, इस कारण से वो टल गया था। अब चूंकि वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है तो वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो मुख्य तौर पे यहाँ सुविधा लगभग 1800 से 2000 के करीब मरीज भिवानी हेड ऑफिस में लगभग पहुँचते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी सुविधाएं यहाँ मेडिकल कॉलेज जो बना है उसमें मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रयास रहा है कि लगभग हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए ताकि उस ज़िले के निवासियों को कोई ऐसी स्थापित जगह पे जाने की आवश्यकता ना पड़े, बड़ी मेडिकल की जो भी दिक्कतें होती हैं। यही उद्देश्य था। अब भिवानी में ये बनकर जो तैयार हुआ है, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ऐसी सुविधाएं होंगी, लेकिन फिलहाल पिछले 1.5-2 साल से जब से ये कार्यान्वित हुआ है तो वो चीज़ें नहीं। हालांकि क्लासेज यहाँ लगने लगी हैं, 100 के करीब MBBS अध्यापक जो छात्र हैं, छात्र हैं, उनकी सीटें अलाट कर दी, उनकी क्लासेज लग रही है। वहाँ भी फैकल्टी को लेकर के कुछ दिक्कतें आ रही है, पूरा स्टाफ जो नहीं है, ये मेन समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन के तैयार हो गया है, सारा ढांचा बन के तैयार हो चुका है, मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन मेन जो समस्या है वो डॉक्टरों की कमी की है। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने पीछे लगभग 1100 के करीब जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से अलग अलग डॉक्टर्स लगाए गए, लेकिन दिक्कत ये आ गई है वो जो डॉक्टर्स लगाए गए थे उनमें से काफ़ी ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ समय बाद छूट गए। तो इस प्रकार की सूचनाएं भी हमें मिली, यानी कि डॉक्टरों की जो कमी है वो एक मुख्य समस्या है। उसके अलावा जो दूसरा स्टाफ होता है, सपोर्टिंग डॉक्टरों का जो स्टाफ होता है वो भी कम भर्ती हुआ है। तो वो समस्याएं जब तक नहीं निजात मिलती है तब तक ये हेल्थ को लेकर के समस्याएं रहेंगी। आपने मेडिकल कॉलेज तो बना दिया, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी जो है, डॉक्टरों की कमी, वो अब भी नज़र आती है। दूसरा एक मामला और भी मैं बता दूं, जो मेडिकल कॉलेज है, ऐसा बहुत कम जगह होता है कि मेडिकल कॉलेज के साथ ही सरकारी अस्पताल जो स्टैब्लिश सिविल अस्पताल होता है, ज़िले का मुख्य अस्पताल होता है जहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, वो भिवानी में जो है वो इसके बिल्कुल साथ है, मतलब इसके दीवार लगता हुआ है। तो इसको मर्ज करने की बात इसमें थी भी, इसको हैंडओवर ये कर दे, लेकिन मर्जर जैसी कोई इस तरह का कोई निर्णय गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। हाल ही में आरती राव जो हेल्थ मिनिस्टर आए थे, उनसे पत्रकार साथियों ने हमने पूछा भी था कि जी क्या इसका मर्जर का प्लान है, तो उन्होंने साफ नकार दिया भी इस प्रकार मर्ज नहीं करेंगे, वहाँ ओपीडी अलग होगी, वहाँ अलग होगी। अब बात यह है कि जो ओपीडी पहले सरकारी अस्पताल में होती थी, जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में देखते थे, वो अब मेडिकल कॉलेज में बैठ के देखते हैं। तो अलग से क्या हमें मिल पा रहा है? अलग से भवन मिला है, कुछ मशीनें मिली हैं, लेकिन डॉक्टर्स तो नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू हो कि डॉक्टर्स भिवानी के लोगों को मिले, यहीं पे यहाँ से रेफर करने की आवश्यकता ना पड़े, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। जी सुंदर भाई जी। तो जिस प्रकार से सर आपने एक बात बताई है कि मशीनें आ चुकी हैं, सर इसमें कौन सी मशीन है आ चुकी है अभी तक? ये बिल्कुल जो बेसिक मशीनें जो होती हैं वो लगभग आ चुकी हैं। लगभग ऑपरेशन ओटी हैं, कुछ ओटी ऑपरेशन थिएटर तैयार किए गए। उसके अलावा जो है ईसीजी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वेंटिलेटर की यहाँ मुख्य तौर पे कमी है। वो यहाँ उम्मीद करें। पिछले दिनों एक ऐसे मरीज की सूचना दी थी कुछ लोगों ने कि उनको वेंटिलेटर की सुविधाएं दी, तो प्राइवेट जगह शिफ्ट करना पड़ा।
तो कुछ मशीनों का इनॉग्रेशन अब जैसे उन्होंने रख रखी थी, तो अब इनॉग्रेशन होगा, कल जैसे वर्चुअल माध्यम से करें, तो वो भी हमें देखने को मिलेगी, वहाँ भी विजिट पत्रकारों की रहेगी, तो वो चीज़ें भी और सामने आएंगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाए। मोस्टली स्टाफ की से रिलेटेड जो कमियां हैं वो जरूर पूरी हों। अब कहीं भी मेडिकल कॉलेज बनता है तो अलग अलग जिलों से स्टाफ एक एक दो दो चुन करके वहाँ ले आया जाता है, तो ऐसे में वहाँ कमी रहेगी। तो हेल्थ को लेकर के मेन ये है। अब 150 सीटों के लगभग की यहाँ बातचीत थी और 100 सीटों पे काम फिलहाल शुरू हुआ, 100 सीटों की पढ़ाई शुरू हुई है। तो वो उम्मीद करते हैं भी अगले सेशन से वो सीटें कंप्लीट हो और 50 MBBS के छात्र छात्राओं को और यहाँ सुविधा मिले, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। जी सर, इसको 2 साल हो गए, तो 2 साल में कुछ अलग दिखा कि रोहतक यहाँ से जैसे हम मेडिकल में जाते हैं तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए तो रोहतक भेज देते हैं सर। तो जो आज मेडिकल कॉलेज बना है इसमें वो सुविधा है कि रोहतक न भेजना पड़े? बिल्कुल, आज की स्थिति में मैं ये नहीं कह सकता कि इस प्रकार की कोई सुविधा हो, क्योंकि रेफरल अब भी किया जा रहा है, यहाँ पे मरीजों को बाहर भेजा रहा है। भले ही प्रधानमंत्री जी यहाँ पर इनॉग्रेशन करते हैं, लेकिन उम्मीद हम करते हैं जब प्रधानमंत्री जी जहाँ पर भी जाते हैं तो एक डेकोरम ये रहता है कि वहाँ जो भी सुविधाओं की कमी है उसको पूरा कर लिया जाए, और ये रिपोर्ट्स ऊपर तक भेजी जाती हैं कि ये कमियां थी, पूरी कर लेगी, पूरा फंक्शनिंग में ये चीज़ आ गया, तभी प्रधानमंत्री जी जो है इसका इनॉग्रेशन कर पाएंगे। नहीं तो पिछली बार भी इनॉग्रेशन की बात थी, वो जब सारा सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हुआ था इसलिए टालना पड़ा। तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है कंप्लीट हो जाएंगी और ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अब कल देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि डॉक्टरों की भर्ती 1-2 दिन में तो नहीं हो सकती। मशीनें तो आप कहीं से ला करके यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन डॉक्टरों की जो कमी है वो एकदम से पूरी होने वाली नहीं है। हाँ, देखते हैं कितना उन्होंने स्टाफ, ऐसी कोई सूचना भी नहीं मिली है कि अन्य जिलों से कोई 20, 30, 50 का कोई स्टाफ एकदम से यहाँ ट्रांसफ़र किया, ऐसा कोई ऑर्डर हाल ही में आया नहीं है। तो डॉक्टरों से रिलेटेड कमी और जो स्टाफ से रिलेटेड कमियां हैं, सहायक स्टाफ से रिलेटेड कमियां हैं, वो अभी ये खामी जो है पब्लिक को यहाँ पे देखने को मिलेगी, भले इसका इनॉग्रेशन वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी कर चुके हों। जी इंद्रवेश जी, कल जो है उद्घाटन है, क्या लगता है बदलाव दिखेगा उद्घाटन के बाद इसमें? निश्चित तौर पे जब भी बड़े स्तर पे पूरे देश के लेवल पे ध्यान जाता है, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ के अधिकारियों की भी नज़र रहती है, स्टेट के हेल्थ के अधिकारियों की भी नज़र रहती है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी नज़र रहती है। तो ऐसे में एक दायित्व बनता है कि जो भी कमियां हैं उनको दूर करके प्रॉपर तरीके से किसी भी हॉस्पिटल की या PGI की फंक्शनिंग को शुरू करें। तो उस दिशा में कितना सोचा जाता है, उसको प्रैक्टिकल रूप कितने दिया जाता है, उस पर निर्भर करता है। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं, एक सकारात्मक तौर पर यही उम्मीद रहनी चाहिए कि जो कमियां हैं उनकी तरफ ये ध्यान देंगे और ये कमियां पूरी होंगी। बाकी जैसे जैसे फंक्शनिंग बढ़ेगी वो चीज़ें और समय के साथ आगे बढ़ती हमें दिखाई देंगी। जी इंद्रवेश जी, जो नागरिक अस्पताल है उसकी जो छतें हैं वो गिरती जा रही हैं, जर्जर हो रही हैं, इसको लेके क्या कहें? बिल्कुल, जिस प्रकार से नागरिक अस्पताल का काफ़ी पुराना उसका था, उसके बाद रिनोवेशन पे भी काफ़ी अलग अलग टाइम पे फंडिंग आई है, लेकिन अकेला ये नागरिक अस्पताल ही नहीं, जो क्वालिटी किसी भी वर्ग की क्वालिटी है वो पिछले लगभग 2 दशकों से पत्रकारिता करते हुए मुझे नज़र आया है कि उसकी क्वालिटी में काफ़ी कमी आई है, और जो गुणवत्ता होती है, जो भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसकी गुणवत्ता में काफ़ी क्वालिटी को लेकर के कमी देखने को मिलती है, और उस पर कोई मुझे बड़ी कार्रवाइयाँ भी नज़र नहीं आती। इस प्रकार से कोई भवन में गिरता है तो किसी पे कोई बड़े स्तर की कार्रवाई, छोटी मोटी कमेटी बना करके और इतनी कर ली जाती है कि आने वाले टाइम में पता भी नहीं लगता इस मामले पे कब कार्रवाई हुई है। कभी कोई एक आध मामले में ही ऐसा नज़र आता है, लेकिन फिलहाल तो व्यवस्थाएं जो है खराब हैं, और प्रबंधन को लेकर जो कमियां हैं हम उम्मीद करते हैं जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो इसको दूर करें, प्रबंधन से रिलेटेड जो भी कमियां हैं उनको, ताकि लोगों को सुविधाएं, भिवानी के निवासियों को हेल्थ की मिल सके। तो सर क्या लगता है, गड़बड़ चल रही है, जो पैसा आता है वो डकार जाते हैं? देखिए, ये अधिकारी और ये ऑफिशियल और जो भी व्यवस्थाएं प्रबंध है जुड़ी, ये बड़े मतलब साफ कोई तरीके से काम करते हैं। आपने डकार शब्द का, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये डकार जाते हैं, लेकिन जैसे आपने जो छत का जो मैंने सवाल किया था तो उसमें भी आपने जैसे कमी बताई है भाई, जो पूरा माल है वो लगाते नहीं है। निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्शन आप अभी कर रहे हैं उसी दौरान वो चीज़ें गिर जाती हैं,
तो उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, उसकी गुणवत्ता को चेक किए जाने की आवश्यकता है। कमेटी बना करके जांच जो वो जिस प्रकार से शुरू किए जाने की बात है, उस पर कड़ा एक्शन लिए जाने की बात है। जब तक बड़े एक्शन नहीं होंगे तब तक की चीजों में सुधार नहीं होगा। इतिश्री कर ली जाती है खानापूर्ति करके, तो वो चीजें जो हैं लॉन्ग टर्म तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं ज्यादा गड़बड़ाती हैं तो पब्लिक में वो रोष किसी न किसी रूप में जाता है और विश्वास कहीं ना कहीं अधिकारियों पे और जो भी हमारा ढांचा है, पूरा प्रशासन का ढांचा है, वो उसके ऊपर अविश्वास का भाव पैदा होता है, जो कि एक लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, सुंदर जी। तो भाई आपने पूरी की पूरी बात सुनी और कल जो है उद्घाटन जो होगा उसका बाद देखना होगा कि बदलाव है या नहीं होता। तो इस वीडियो लेके आपने क्या कहना है कमेंट में जो अपनी राय जरूर दी और राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।